दूसरों से जलना छोड़ो। एक उदास चींटी की कहानी। घने जंगल के किनारे एक बड़ी सी चींटियों की बस्ती थी। उस बस्ती में हजारों चींटियां रहती थीं। हर चींटी का अपना काम था। कोई भोजन ढूंढने जाती, कोई उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाती, तो कोई छोटे बच्चों की देखभाल करती। सभी चींटियां मिलजुल कर मेहनत करती थीं, इसलिए उनकी बस्ती हमेशा खुशहाल रहती थी। उसी बस्ती में एक छोटी सी चींटी रहती थी, जिसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके दिल में एक बुरी आदत थी। वो दूसरों से जलती थी। जब भी वो किसी दूसरी चींटी को अच्छा काम करते देखती, तो उसके मन में जलन पैदा हो जाती। अगर कोई चींटी ज्यादा खाना ढूंढ लाती, तो चिंकी सोचती, ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है। अगर कोई चींटी तेज दौड़ती या ज्यादा ताकतवर होती, तो चिंकी का चेहरा उतर जाता। काश ये इतनी अच्छी ना होती, वो मन ही मन सोचती। धीरे धीरे चिंकी की आदत बढ़ती गई। अब वो दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होती थी, बल्कि और ज्यादा उदास हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सभी चींटियां खाने की तलाश में निकली। उसी दिन चिंकी की दोस्त मिंकी को रास्ते में बहुत सारा मीठा अनाज मिल गया। मिंकी ने खुशी खुशी सबको बुलाया और बोली, दोस्तों, यहाँ बहुत सारा खाना है, आओ सब मिलकर ले चलते हैं। सभी चींटियां खुशी खुशी वहां पहुंची और मिलकर अनाज उठाने लगी। लेकिन चिंकी दूर खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, क्यों हमेशा मिंकी को ही अच्छा खाना मिलता है, मुझे क्यों नहीं। उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि उसने किसी की मदद ही नहीं की। वो गुस्से में अकेली ही दूसरी दिशा में चल पड़ी। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गई। अब वहां ना उसकी बस्ती थी और ना कोई दोस्त। थोड़ी देर बाद उसे भूख भी लगने लगी। काश मैं भी बाकी चींटियों के साथ रहती, उसने सोचा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। चिंकी डर गई। वो इधर उधर भागने लगी, लेकिन उसे कहीं छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। बारिश और तेज होती जा रही थी। अब मैं क्या करूं? चिंकी रोने लगी। उसी समय पास के पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ी चींटी दिखाई दी। वो शांत बैठी हुई थी। बूढ़ी चींटी ने पूछा, बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चिंकी रोते हुए बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़ी चींटी ने उसे अपने पास बैठा लिया और बोली, डरने की जरूरत नहीं है, पहले शांत हो जाओ। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हुई। बूढ़ी चींटी ने चिंकी से पूछा, तुम अकेली इतनी दूर क्यों आई? चिंकी थोड़ी देर चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने सब सच बता दिया कि उसे अपनी दोस्त मिंकी से जलन होती थी, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली आई। बूढ़ी चींटी मुस्कुराई, बेटी, क्या तुम्हें पता है कि जलन सबसे भारी बोझ होता है? चिंकी ने सिर हिलाया, नहीं। बूढ़ी चींटी बोली, जब हम दूसरों से जलते हैं तो हम उनकी खुशी नहीं छीनते, बल्कि अपनी खुशी खो देते हैं। चिंकी ध्यान से सुन रही थी। देखो, बूढ़ी चींटी ने कहा, अगर तुम्हारी दोस्त को ज्यादा खाना मिला तो वो तुम्हारे लिए भी तो अच्छा ही है, क्योंकि तुम सब एक ही परिवार हो। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आने लगा कि उसकी सोच कितनी गलत थी। अगर तुम दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाओ, बूढ़ी चींटी ने कहा, तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। चिंकी ने धीरे से पूछा, क्या अब भी मैं बदल सकती हूँ? बूढ़ी चींटी ने प्यार से कहा, बिल्कुल, अच्छा इंसान बनने के लिए कभी देर नहीं होती। बारिश रुक गई थी। बूढ़ी चींटी ने चिंकी को सही रास्ता दिखा दिया। कुछ देर बाद चिंकी अपनी बस्ती पहुंच गई। वहां सभी चींटियां उसे ढूंढ रही थीं। मिंकी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। ये सुनकर चिंकी की आंखें भर आईं। उसने मिंकी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलती थी इसलिए गुस्से में चली गई थी। मिंकी ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, दोस्त कभी एक दूसरे से जलते नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। उस दिन के बाद चिंकी बदल गई। अब जब भी कोई चींटी अच्छा काम करती, तो वो सबसे पहले उसकी तारीफ करती। धीरे धीरे उसकी उदासी भी खत्म हो गई। अब वो समझ चुकी थी कि दूसरों से जलने से कभी खुशी नहीं मिलती, लेकिन दूसरों की खुशी में खुश होने से जिंदगी सुंदर बन जाती है। और इसी सीख के साथ चिंकी की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। सीख: दूसरों से जलना हमें कमजोर बनाता है। अगर हम मिलजुल कर खुश रहना सीख लें, तो जीवन हमेशा सुखी रहता है।